हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ब्रेनजैम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कल हम जो लेक्चर रिकॉर्ड किए थे लेक्चर नंबर 2 था, आज लेक्चर नंबर 3 है। तो हम जहाँ से छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। चलो आओ बच्चों, हम सब एनसीईआरटी का सवाल बना रहे थे और एनसीईआरटी का सवाल बनाने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, तो हम सब 5 नंबर का सवाल बना रहे थे। तो हम इसे 1 से पढ़ेंगे। 5 का पहला लेसे फिर से बनाते हैं। थोड़ा इरेज कर लेते हैं। स्लो बोर्ड काम करता है, लग स्लो काम कर रहा है बोर्ड। चलो बच्चों, तो हम 5 का ए का बना रहे हैं। तो 5 का ए में कह रहा है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। कुछ क्वेश्चन है ना, ऊपर जा रहा है नीचे वाला। चलो बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है बच्चों? अमोनिया बना रहा है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर लिख लेंगे। तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला यानी संकेत N2, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है? H2 फॉर्म में। ठीक है बच्चों, और ये अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं? अमोनिया बना लेता है। ठीक है, इसको संतुलित करना है। क्या कह रहा है करने के लिए? संतुलित कीजिए। तो संतुलित कर लेते हैं। तो देखिए, क्या बताए थे कल की क्लास में कि अभिकारक प्रत्येक परमाणु की संख्या लिखना है। प्रत्येक परमाणु की संख्या लिखना है बच्चों, और इस तरफ उत्पाद के प्रत्येक परमाणु की संख्या लिखनी है। ठीक है, मैं इसमें पूरे लिख देता हूं, लेकिन हम जो चलेंगे संक्षिप्त रूप में लिखते चलेंगे, लेकिन आप सब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अभिकारक को इस तरफ, अभिकारक के साइड हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और उत्पादक की तरफ लिखेंगे राइट हैंड साइड। ओके, चलिए। तो नाइट्रोजन के प्रत्येक परमाणु में, तो नाइट्रोजन यहां पर कितना है? 2। इधर नाइट्रोजन कितना है? 1। इधर हाइड्रोजन कितना है बच्चों? 2। और इधर हाइड्रोजन कितना है? 3। तो नाइट्रोजन यहाँ पे असंतुलित है, तो नाइट्रोजन को संतुलित करना पड़ेगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। अगर इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, कितना से? 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो अब देखिए अगला जो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? N2 प्लस H2NH3 2 से, ये 2 से जो यहाँ पर गुना किए हैं किस तरफ किए हैं? उत्पाद की तरफ किए हैं, तो उत्पाद की तरफ ही गुना करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीका से ये आया। तो फिर इसमें चेक करो कि बैलेंस हुआ कि नहीं सभी परमाणु की संख्या। अगर सभी परमाणु की संख्या बैलेंस हुआ तो संतुलित है, अगर नहीं हुआ तो असंतुलित है। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए नाइट्रोजन, इधर देखो नाइट्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। इधर नाइट्रोजन 2 है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितना है?
3, इसको 2 से गुना करो तो 3 को 2 से गुना करो तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे इस तरफ हाइड्रोजन को अब 6 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देख, अब मिलाओ, संतुलित हो गया। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखो और राइट हैंड साइड की तरफ देखो। नाइट्रोजन इधर कितना आया, 2, इस तरफ नाइट्रोजन कितना आया, 2। देखिए हाइड्रोजन इस तरफ कितना है, 6, और इस तरफ हाइड्रोजन कितना है बच्चों, इस तरफ हाइड्रोजन कितना है, 6। तो क्या ये संतुलित हो गया, दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, देखिए क्या करा है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को वायु में दान करते, तो वायु में दान करते यानी दान किसके प्रेजेंस में होता है बेटा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसलिए यहां पर हमने क्या लिए, ऑक्सीजन लिए। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो बनता क्या है, इधर देखो, बन रहा है जल बन रहा है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, तो लिख लो। जल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2O, और क्या बन रहा है, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, और इसे आपको क्या करना है, संतुलित। देखिए लेफ्ट हैंड साइड तरफ लिखो, राइट हैंड साइड की तरफ लिखो प्रत्येक परमाणु की संख्या। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2। इस तरफ देखो हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है इधर, 2 है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन संतुलित है, हाइड्रोजन संतुलित है, सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, ओ ऑक्सीजन 2 1 3 होना चाहिए, इधर ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 3 है। तो हमें क्या करना है, संतुलित करना है, कर लेते हैं। क्या करो, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जब इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा H2S प्लस O2, H2S प्लस SO2। जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, सल्फर 1 ही रहेगा, और ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। इस तरफ देखो हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है बच्चों, 2 1 3 है। ठीक है, अब देखो इधर ऑक्सीजन 6 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, तो क्या करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखिए कितना आता है, क्या आ गया, 2HS प्लस 3O2, 2H2O प्लस SO2। हाइड्रोजन इस बार 4, सल्फर 2, ऑक्सीजन की संख्या 6। इस तरफ देखो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4 ही हो रहा है, तो इसका मतलब इधर 2 से क्या करना पड़ेगा, गुना। तो कितना हो गया, सल्फर की संख्या 2 हो गया, और ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया बच्चों, 2 दूनी गुना करोगे 4। इस तरीका से देखिए लेफ्ट हैंड साइड तरफ भी और राइट हैंड साइड तरफ भी दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरीका से ये संतुलित हो गया। तीसरा सवाल है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड बनाता है, साथ में एल्युमिनियम क्लोराइड। देखिए फिर से पढ़ते बच्चों, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके, तो यहां पर कौन अभिक्रिया कर रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ कर रहा है। क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड, और साथ में क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। ये सवाल बच्चे पहले करवाया चुका हूं,
दूसरा लेक्चर में ये संतुलित करवाया हुआ हूं। ठीक है बच्चों, तो इसको छोड़ते हैं। 4 नंबर देखते हैं डी का। तो डी का कह रहा पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस देती है। चलो इसको बना लेते हैं बच्चों। डी नंबर क्या कह रहा है, पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्या बन रहा है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। इसे संतुलित करना है। देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक है, तो अब पोटेशियम इधर कितना हो गया 2 और इधर पोटेशियम 2 बनाना है तो 2 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो अब चेक कर ले कितना हो गया, इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और राइट हैंड साइड की तरफ देखो, तो पोटेशियम 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, जबकि इस तरफ देखो पोटेशियम की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 2 4 है। तो अगर 4 हमें पुरानी है, किसको, इस तरफ भी हमें 4 पुराना पड़ेगा। तो 4 पुराने के लिए इधर कितना है 2 2 4 है, इधर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है बच्चों, अब इस तरफ भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करें 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन 2। देखिए इस तरीका से ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीका से हमने क्या कर लिया, इसे संतुलित कर लिए। ओके, अगला सवाल है, कह रहा है निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, दे रखा है, ये क्या है बच्चों, HNO3 है, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। पहले देख लो, अगर संतुलित है तो वैसे ही छोड़ देंगे, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। इधर हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखो, अभिकारक की तरफ कितना परमाणु है और उत्पाद की तरफ कितने परमाणु है, जिसे हम नाम क्या देते हैं, राइट हैंड साइड, मतलब दाएं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड बाएं तरफ। लेफ्ट हैंड साइड बाएं तरफ यानी क्या होता है, बाएं तरफ अभिकारक होता है और दाएं तरफ क्या होता है बच्चों, उत्पादक होता है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन की संख्या देखो इधर 1 और चलिए इधर 1 ही है, इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या देखो 2 इधर है। ओके, नाइट्रोजन की संख्या इधर कितना है, देखिए 2 से ये गुना है, ऐसे लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, NO3 से लिखा हुआ है, NO3 जो ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन इससे गुना हुआ है, यानी 3 दूनी 6 है। ठीक है बच्चों, समझे क्या, चलिए। तो नाइट्रोजन इधर कितना है 2, इस तरफ ऑक्सीजन कितना है 3 इधर 2 इधर, तो कितना हो गया 5। ओके, अच्छा हाइड्रोजन यहां पर भी था तो 2 1 3, इधर हाइड्रोजन कितना है बच्चों 3 है, 3 है, कितना है 3। ओके, कैल्शियम 1 है, इस तरफ कैल्शियम कितना है बच्चों 1 है, ऑक्सीजन कितना है इस तरफ 3 दूनी 6 1 7 है। ठीक है, इसे करना है संतुलित। देखिए ये असंतुलित लग रहा है, कोई भी परमाणु की संख्या आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए इधर नाइट्रोजन की संख्या 1 है, तो पहले इसको कर लेते हैं, आसान है, 2 से गुना कर दो इसमें। जब इसमें 2 से गुना करोगे क्या हो जाएगा H2HNO3 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा बच्चों, CaNO3 प्लस H2O, ये बन जाएगा। अब चेक करो, हाइड्रोजन इधर 2 2 4 है, इस तरफ हाइड्रोजन कितना है 2 2 है, तो इसे 4 बनाओ। तो इसे 4 बनाने के लिए क्या करोगे बच्चों, तो इसे 4 बनाने के लिए 2 से गुना करोगे।
4 बनाने के लिए इसे 2 से क्या करोगे, गुना करोगे। जब इसे 2 से आप गुना कर दोगे, जब इसे 2 से गुना कर दोगे तो देखिए इस तरफ हाइड्रोजन कितना आ गया, 2 2 4 आ जाएगा। नाइट्रोजन अभी कितना है इधर, 2। ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6। कैल्शियम कितना है, 1। इस तरफ भी तो ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2। तो 6 2 8 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, ये हमने लिखे राइट हैंड साइड की तरफ, यानी उत्पाद की तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या लिखे हैं। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चेक करो, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 इधर 2 इधर 4। नाइट्रोजन की संख्या कितना है, 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, और ये नाइट्रोजन की संख्या 2 ही है, और ऑक्सीजन की संख्या 8 है। कैल्शियम 1 है। देखिए इधर भी जितना परमाणु है उधर भी उतना ही परमाणु है, दोनों आपस में बराबर है। तो हम कहेंगे इस तरीका से ये समीकरण संतुलित हो गया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हुआ, यानी ये समीकरण संतुलित हुआ, संतुलित। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल है, एक ही बी नंबर सवाल है। NaOH अभी क्रिया कर रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और यहां पर एरो लगना चाहिए बच्चों। तो बन रहा है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बन रहा है बच्चों, सोडियम सल्फेट प्लस H2O वाटर। ठीक है, इसे बैलेंस करो। सोडियम की संख्या इधर 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 इधर 4 इधर, तो कितना हो गया 5। हाइड्रोजन की संख्या इधर 3 हो गया, इधर सोडियम कितना है 2। सल्फर, सल्फर इधर कितना है 1, इधर ऑक्सीजन देखो 4 1 5। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन की संख्या इधर कितना है 2। ठीक है, सल्फर इधर सल्फर 1 है, लिख लिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और राइट हैंड साइड की तरफ लिख लिए बच्चों। ठीक है, देखिए सोडियम इधर 1 है, इधर सोडियम 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा NaOH प्लस H2SO4 आएंगे। ओके, फिर Na2SO4 प्लस H2O। अब देखिए चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड तरफ और राइट हैंड साइड तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या को चेक करें तो देखो इधर सोडियम कितना है बाबू, इधर सोडियम कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है तो 2 इधर, क्यों ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 4 इधर तो 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, देखिए 2 हो गया ये, 2 इधर है तो 2 2 कितना हो गया 4। चलिए इस तरफ चेक कर लेते हैं, सोडियम की संख्या 2 है। ओके, ऑक्सीजन की संख्या देखो 4, ये इधर 1 ही है। ठीक है, तो 5 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या इधर 4 है लेकिन इधर देखो 2 ही है। ओके, सल्फर इधर 1 है और देखो इधर भी सल्फर 1 ही है। अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं, देखिए इधर 4 है तो हम इस हाइड्रोजन को 4 बना दूं, तो कैसे बनाऊंगा, इसमें 2 से गुना कर दूंगा। जब इसमें 2 से गुना कर दूंगा तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखिए, अब जो इक्वेशन बनेगी NaOH सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 Na2SO4
प्लस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिए, 2 से मल्टी, देखिए अब ये समीकरण संतुलित हो गया। चेक कर लेते हैं संतुलित हुआ कि नहीं हुआ, हम इसे क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखो, राइट हैंड साइड की तरफ देखो, सोडियम इधर कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 2 6 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 इधर 2 इधर 4 है, इस तरफ सोडियम देखो 2 है, ऑक्सीजन देखो कितना है, ऑक्सीजन 4 2 6, 4 2 6, और हाइड्रोजन की संख्या देखो 2 2 4 है। सल्फर इधर कितना है बच्चों, सल्फर सल्फर कितना है 1, और इधर सल्फर 1 है। तो देखिए जितने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ परमाणु है उतने ही राइट हैंड साइड तरफ की भी परमाणु समान है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या समान है, तो इसलिए यह समीकरण संतुलित है। क्या है बच्चों, संतुलित हुआ। इस तरीका से यह समीकरण क्या हो गया, यह समीकरण संतुलित, ठीक है बच्चों, संतुलित हो गया या हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, सी नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड, क्या है, सोडियम क्लोराइड है, अभिक्रिया कर रहा है AgNO3 के साथ, बना क्या रहा है AgCl, और साथ में क्या बन रहा है NaNO3। चेक करो पहले संतुलित है या नहीं है। तो यहां देखते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ लिखो, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखो, इधर लिखते हैं सोडियम इधर कितना है बच्चों, देखिए सोडियम 1 है। अगर बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन इधर 1 है। अगर बात करूं सिल्वर की, सिल्वर इधर कितना है 1 है। और नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन भी कितना है 1 है। और ऑक्सीजन की बात करूं तो 3 है। चलिए इस तरफ देख लेते हैं, सोडियम कितना है बच्चों, तो देखिए 1 है, क्लोरीन कितना है 1 है, सिल्वर 1 है, ओके, नाइट्रोजन 1 है, और ऑक्सीजन 3 है। तो देखिए ये समीकरण ऑलरेडी पहले से ही संतुलित है, तो इसे हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑलरेडी पहले से ही क्या है, संतुलित है। ठीक है, क्या है बच्चों, संतुलित है, पहले से ही ये समीकरण संतुलित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित करना है इसे, क्या है एक्चुअली ये क्या है, BaCl2 है, H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, बना क्या रहा है BaOSO4, साथ में HCl, इसे संतुलित करना है। चलिए लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या लिख लेते हैं। इधर देखते हैं बैरियम कितना है 1 है, क्लोरीन की संख्या इधर 2 है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, सल्फर की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो इस तरफ भी देखो बैरियम की संख्या 1 है, ठीक है, क्लोरीन की संख्या 1 है, ओके, हाइड्रोजन की संख्या 1 है, सल्फर की संख्या, सल्फर की संख्या बच्चों देखिए 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो देखिए ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये अनबैलेंस है। तो ये दोनों किस में है, इसमें है, ठीक है, इधर 2 है इधर 1 है, क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे देखिए इसमें जब तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी, क्यों, इसमें गुना करोगे तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2, तो कोई एक से गुना कर दो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीका से अगला जो बन जाएगा BaCl2 H2SO4 प्लस BaSO4 2HCl, तो ये समीकरण संतुलित हुआ।
अब चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो, देखिए चेक करने के लिए चेक कर सकते हो कि संतुलित है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड तरफ लिखो, राइट हैंड साइड की तरफ लिखो। देखिए इधर बैरियम कितना है बच्चों, 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ओके, इस तरफ भी देखो बेटा, बैरियम कितना है, 1, क्लोरीन भी देखिए 2, ओके, और हाइड्रोजन भी 2 है, सल्फर भी देखो 1 है, और ऑक्सीजन भी 4 है। तो देखिए दोनों क्या है, दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या आपस में बराबर है। जब आपस में बराबर है तो ये क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस तरीका से ये जो समीकरण है संतुलित है। क्या है बच्चों, संतुलित है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए इस बार क्या किया है, शाब्दिक समीकरण दे रखा है और आपसे संतुलित करने के लिए कह रहा है। इस शाब्दिक समीकरण को आपको पहले इसे लिखना पड़ेगा, सूत्र के रूप में लिखना पड़ेगा, यानी कंकाल समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा, और तब जाकर के बैलेंस करना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो दिक्कत होगी। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको फॉर्मूला निकालना आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए मैं फॉर्मूला निकाल देता हूं, अगर जिसको पता नहीं है तो मैं निकाल देता हूं यहाँ पे। देखो बच्चों, ये कैल्शियम है, तो पहले क्या करो, इसका संकेत लिख लो। कैल्शियम का संकेत सी है और हाइड्रोक्साइड का OH होता है। कैल्शियम की संयोजकता +2 आती है, OH पर -1 होता है, तो इसकी संयोजकता हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको क्या करो, आपस में क्रॉस कर दो। जब क्रॉस करोगे तो कैल्शियम और OH के साथ आ जाएगा। देखिए ये 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट एक साथ रहता है तो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट कर देंगे और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला निकल गया। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो ये तो जनरली जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, सब बच्चे रट्टा रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। फिर क्या कह रहा है, जल, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट बना CaCO3। ओके, साथ में जल बन रहा है। देखिए आप संतुलित है कि नहीं, संतुलित करना है। जब संतुलित करना है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखेंगे और राइट हैंड साइड तरफ की प्रत्येक परमाणु की संख्या को लिखेंगे। इस तरफ कैल्शियम कितना है बच्चों, तो कैल्शियम की संख्या इस तरफ 1 है। ऑक्सीजन की बात करूं तो 2 कितना हो गया, 4। अगर हाइड्रोजन की बात करूं बच्चों तो देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 से मल्टीप्लाई है, इधर सिर्फ 2 है। चलो इस तरफ आ जाते हैं, तो कैल्शियम कितना है, 1 है, देखिए 1 ही है। कार्बन की संख्या, चाबी कार्बन छोड़ देते हैं, सामने सामने लिखते हैं। ऑक्सीजन कितना है इधर, 3 1 4, चलिए 4 है। ओके, हाइड्रोजन देखो इधर भी 2 है, इधर कार्बन 1 है और इधर भी कार्बन 1 है। देख बच्चों ये ऑलरेडी संतुलित है, ये ऑलरेडी संतुलित है, इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही क्या है, संतुलित है। ठीक है, तो इससे हमने पता कर लिए कि कौन रासायनिक समीकरण संतुलित है और कौन असंतुलित है। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। अगला सवाल है 7 का बी नंबर, जिंक है। तो जिंक ये होता है सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है AgNO3 होता है। ओके, जिंक नाइट्रेट है, तो ये रिएक्शन करेगा तो बनेगा ZnNO3 बनेगा। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला बनेगा सिल्वर का Ag। देखिए ये कैसे आया फॉर्मूला, मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, सुनिए। ये Ag है, इधर नाइट्रेट है। ओके, Ag मतलब सिल्वर है,
इस पर प्लस चार्ज आता है बेटा और इस पर माइनस चार्ज होता है, तो इसको चार्ज को ही इसके नीचे में लिख देते हैं संयोजकता के तौर पर, लिख दिए। और ये दोनों को क्या कर दो, क्रॉस कर दो, ये दोनों को क्या कर दो, क्रॉस कर दो। जब क्रॉस करोगे तो देखिए Ag के साथ 1 आ गया, तो 1 को लिखते नहीं है, ओके। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबके साथ एक ही है, तो इसको सिर्फ हम ऐसे लिख लेंगे। इस तरीका से हमें सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया बच्चों, ठीक है। उसी तरीका से देखो ये जिंक नाइट्रेट हमने कैसे लिखे फॉर्मूला, देखिए जिंक का संकेत क्या होता है, Zn, ओके। और यहाँ पर क्या नाइट्रेट, नाइट्रेट का संकेत क्या होता है, NO3 होता है। इसके नीचे संयोजकता लिखो, देखिए जिंक पे +2 चार्ज होता है और नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है, ओके। जो तत्व होता है उसके नीचे उसकी संयोजकता लिखी जाती है। तो इस पर देखिए कितने है, +2 चार्ज, तो यहाँ पर 2 चार्ज लिख दिए। NO3 पर कितना चार्ज है, -1, तो माइनस में नहीं लिखते हैं, सिर्फ 1 लिख देंगे, ओके बच्चों। क्या किया जाता है कि क्रॉस किया जाता है, इसे क्रॉस कर दो। जब क्रॉस करोगे तो देखिए Zn के साथ 1 होगा, तो 1 को नहीं लिखते, सिर्फ Zn लिख लेंगे। और NO3 के साथ ये 2 हो जाएगा। एक से अधिक कंपाउंड हो तो क्या बोले थे, जब एक से अधिक कंपाउंड हो तो बेटा उसे ब्रैकेट में लिखा जाए, ठीक है। इसे ब्रैकेट में लिख दिए और कितना से मल्टीप्लाई है इसमें, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इस तरीका से ये फॉर्मूला बता दिए, जिसको नहीं आता है लिखना हो वो समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे ये सब 9th में बताया जाता है बच्चों, पहले भी मैं बताया था। चलिए संतुलित है या असंतुलित है चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखो बेटा, राइट हैंड साइड की तरफ देखो, क्या देखना है, प्रत्येक परमाणु की संख्या को देखना है। इधर जिंक देखो तो कितना है, 1 है। सिल्वर देखो तो कितना है, 1 है। और नाइट्रोजन देखो तो 1 है। और ऑक्सीजन की संख्या 3। चलिए इस तरफ देखिए, जिंक कितना है बच्चों, जिंक कितना है इस तरफ, 1 ना। सिल्वर कितना है, 1 है। नाइट्रोजन कितना है इधर, 2 है, ओके। ऑक्सीजन कितना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 6। चलिए देखिए जिंक भी यहां पर, जिंक दोनों तरफ बराबर है, सिल्वर की भी संख्या दोनों तरफ बराबर है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या डिफरेंट है, ये दोनों को संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगर इधर नाइट्रोजन 2 है, किस तरफ, उत्पाद की तरफ, तो अभिकारक की तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ढूंढो किसमें, अरे इसमें है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इससे, ठीक है। चलिए तो अगला इक्वेशन, जैसे ही हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा, चलिए तो क्या बन जाएगा, तो Zn प्लस AgNO3। देखिए मल्टीप्लाई किस तरफ है, उत्पाद की तरफ या अभिकारक की तरफ, अभिकारक की तरफ है बच्चों, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ZnNO3 ट्वाइस प्लस Ag, ओके। अब देखो जिंक इधर 1 है, तो इधर भी जिंक 1 है, ठीक है बच्चों। इधर सिल्वर कितना है, 2, इधर भी सिल्वर 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ओके। तो सिल्वर का बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन इधर देखो 2 है, और इधर नाइट्रोजन गुना करोगे तो 2 है। ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6, इधर भी ऑक्सीजन 3 दूनी 6, यानी बराबर है। नहीं तो चलिए ऐसे लिख करके देख लेते हैं। इसको मिटा देता हूं, चलो बच्चों देखिए इस समीकरण में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड तरफ और राइट हैंड साइड की तरफ, जिंक इधर कितना है, 1 है, इधर जिंक कितना है बच्चों, 1 है। सिल्वर की संख्या 2, इधर भी सिल्वर की संख्या 2। नाइट्रोजन इधर कितना है, 2, और इधर नाइट्रोजन कितना है, 2, ठीक है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इधर 6, ऑक्सीजन 6 है, और इधर भी ऑक्सीजन 6 है, ठीक है।
जिंक इधर भी 1 इधर भी 1, सिल्वर की संख्या इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। तो देखने से लग रहा है यहाँ पर सभी परमाणु की संख्या समान है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है। तो हम कहेंगे ये समीकरण संतुलित है। ये दोनों परमाणु की संख्या अगर आपस में बराबर है अभिकारक और उत्पाद की, तो हम कहेंगे ये संतुलित है। अगला सवाल 3 नंबर का है, 7 का सी है बच्चों, एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम का एल संकेत होता है, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला CuCl2 होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है और कॉपर Cu होता है। अगर नहीं पता है तो सुन लो बबुआ, ये कॉपर क्लोराइड कैसे लिखे। देखिए कॉपर के माथे पर 2 चार्ज होता है और क्लोरीन पर -1 होता है। वैसे क्लोरीन की संयोजकता 1 होता है, कॉपर का कितना 2, इसके नीचे 2 लिखो, इसके नीचे 1 लिखो, दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, देखिए Cu के साथ 1 आ जाएगा, तो 1 को लिखते नहीं है, तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ क्या आ जाएगा ये 2, ठीक है, ये चार्ज नहीं लिखते कंपाउंड, ठीक है ना। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड का यहाँ पर कैसे हमने AlCl3 लिख दिए, तो देखो बच्चों एल्युमिनियम की पर कितना चार्ज होता है +3, तो इसकी संयोजकता कितनी है 3 होता है। क्लोरीन का अभी हमने बताया कितने 1 होता है, क्रॉस कर लो, तो जब इसे क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा आपका AlCl3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमें इसे संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा अभिकारक में प्रत्येक परमाणु की संख्या और उत्पाद में प्रत्येक परमाणु की संख्या चेक करना पड़ेगा बच्चों। इधर एल्युमिनियम 1 है, कॉपर 1 है, क्लोरीन 2 है, इधर एल्युमिनियम 1, कॉपर की संख्या इधर बच्चों 1 है और क्लोरीन की संख्या इधर 3 है। देखिए ये दोनों संतुलित है, ओके। तो हमें छेड़खानी किसमें करने पड़ेगी क्लोरीन में, ओके। तो इधर देखिए इधर 3 है इधर 2 है, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ओके, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा क्लोरीन 6 हो जाएगा और एल्युमिनियम कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमें इधर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तभी छो क्लोरीन होगा, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं बच्चों, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए क्या आता है चेक कर लेते हैं। एल्युमिनियम प्लस इधर कितना से मल्टीप्लाई किया 3 से, तो CuCl2, ओके, इधर 2 से किए हैं तो AlCl3 प्लस Cu, ओके। अब देखो इधर 3 कॉपर हो रहा है इधर 1 ही कॉपर है, तो इधर भी क्या करो इधर भी क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इधर एल्युमिनियम कितना हो रहा है बच्चों 2 हो रहा है, लेकिन एल्युमिनियम इधर 1 ही है, तो क्या करो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इस तरीका से ये जो बन के आएगा Al2Al3CuCl2 AlCl3 +3 कॉपर। अब देखिए चेक कीजिए संतुलित है या असंतुलित है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ राइट हैंड साइड तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या लिखो। एल्युमिनियम इधर कितना है बच्चों 2 है, कॉपर की संख्या कितना है 3 है और क्लोरीन की संख्या कितना है 3 दूनी 6 है। इधर एल्युमिनियम की संख्या 2, कॉपर की संख्या 3 और क्लोरीन की संख्या 3 दूनी 6, ओके। तो देखिए दोनों तरफ क्या है बराबर है, यानी राइट हैंड साइड की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या समान है, तो हम कहेंगे कि यह संतुलित है, ओके बच्चों। ये समीकरण क्या है संतुलित है, ओके। अगला क्वेश्चन है
बेरियम क्लोराइड जब पोटेशियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, आज का लास्ट सवाल है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है? बेरियम क्लोराइड। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिखो बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखो K2SO4। बेरियम सल्फेट का क्या हो जाता है फॉर्मूला? BaSO4। वैसे ही जैसे तरीका सिखाए थे फॉर्मूला निकालने का, उसी ढंग से निकलेगा ये। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। पोटेशियम क्लोराइड है तो पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? KCl होता है। ठीक है, चलिए इसे बैलेंस करना है। क्या कह रहा? बैलेंस करना है। ओके, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ओके, यानी संतुलित समीकरण लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखो प्रत्येक परमाणु की संख्या और राइट हैंड साइड की तरफ देखो प्रत्येक परमाणु की संख्या। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखो प्रत्येक परमाणु की संख्या और राइट हैंड साइड की तरफ देखो प्रत्येक परमाणु की संख्या। ठीक है, तो लिख लेते हैं। इधर बैरियम कितना है बच्चों? 1 है। क्लोरीन कितना है? 2 है। पोटेशियम इधर कितना है? 2 है। इधर सल्फर कितना है? 1 है। और ऑक्सीजन कितना है? 4। चलिए इस तरफ देखो, बैरियम की संख्या कितना है बच्चों? 1 है। क्लोरीन की संख्या कितना है? 1 है। पोटेशियम की संख्या कितना है? 1 है। ओके, सल्फर की संख्या 1 है और ऑक्सीजन 4 है। देखिए इसमें सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन का असंतुलित है, बैरियम संतुलित है। ठीक है, तो हमें संतुलित करना पड़ेगा पोटेशियम। इधर पोटेशियम 2 है और इधर पोटेशियम 1 ही है, तो क्या करो पोटेशियम में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए अगर यहां से हम यहां पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो देखिए क्या आ जाएगा? BaCl2 प्लस K2SO4 BaSO4 प्लस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2KCl। तो देखिए मेरे ख्याल से ये संतुलित हो गया। अब संतुलित हुआ कि नहीं हुआ चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तरफ देखो और राइट हैंड साइड की तरफ देखो। ठीक है बच्चों, इधर बैरियम की संख्या कितना? 1। क्लोरीन की संख्या कितना? 2। पोटेशियम की संख्या कितना? 2। सल्फर की संख्या कितना? 1। और ऑक्सीजन कितना है बच्चों? 4। ओके, इस तरफ देखो बैरियम कितना है? 1। सल्फर देखो, एक कर्व में लिख लेते हैं। इधर क्लोरीन लिखे हैं तो इधर भी क्लोरीन। क्लोरीन इधर कितना है? देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2। पोटेशियम भी इसमें कितना हो जाएगा? 2। ओके, सल्फर की संख्या देखिए 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 4 है। देखिए अभिकारक की भी तरफ और उत्पादक की तरफ, दोनों तरफ सभी परमाणु की संख्या समान है, तो हम कह सकते हैं कि यह समीकरण संतुलित है और यह संतुलित हो गया। संतुलित हो गया। ठीक है, तो बच्चों हम जो आज पढ़े रासायनिक समीकरण संतुलित करना पढ़े, तो इस तरीका से हमने एक एक करके एनसीईआरटी का सारे सवाल जितने भी रासायनिक समीकरण पर आधारित था या संतुलित रासायनिक समीकरण पर आधारित था वो सारे सवाल हमने कर दिए। तो आप सब इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है बच्चों, हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।